वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज का जो क्लास है वो यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो अभी क्लास 9th में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूपी बोर्ड के क्लास 9th के छात्रों के लिए जो स्पेशली इस बार पेपर देने जा रहे हैं, चाहे वो हाफ ईयरली पेपर हो या एनुअल पेपर हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से टॉपिक, कौन से सेक्शन कहाँ है और कहाँ कितने नंबर, उसको सबसे पहले हम जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, जानदार जबरदस्त होंगे। क्लास 9th की ध्यान देना, मैंने 4 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। लेसन 1 2 3 4 मैंने पढ़ा दिया है। काफ़ी बच्चों का ढेर सारा प्यार मिला है, तो उसको देखिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। और आज बहुत बच्चे की कह रहे हैं कि सर पेपर कैसे होता है, दिखाइए, बता दीजिएगा। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं स्पेशली लाया हूँ। ये केवल यूपी बोर्ड के लिए, बाकी अन्य बोर्ड के लिए, उत्तराखंड बोर्ड के लिए, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड के लिए, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, उन अन्य क्लासों का भी मैं जल्द ले आऊँगा। तो आज का क्लास ध्यान देना, केवल आप पेपर के बारे में जानेंगे कि पेपर कैसे होता है यूपी बोर्ड में। 9th के पेपर के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान देना, बिना जाने पेपर के बारे में तो कैसे तैयारी होगा, है ना। तो इसको हम जानेंगे, एक एक चीज समझेंगे। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 9th इंग्लिश यूपी बोर्ड एग्जाम, ठीक, पेपर एनालिसिस। सबसे पहले आपको यहीं पर पूरी समझे, और ये वन शॉट वीडियो में आपको कंप्लीट मिल रहा है। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? जो नए वो तुरंत लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्त साथियों को शेयर कर दीजिए। आप बताइए कि सुजीत सर सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट की क्लासेस पूरी तरह से यहाँ मिल रही है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले हम जानेंगे कि क्लासेस किस तरीके से होगा, कैसे कैसे होगा ना। एक एक चीज मैं बताऊंगा। पहले तो पहले पेपर के बारे में हम जान लेते हैं कि पेपर किस तरीके से है। तो स्टूडेंट ध्यान देना, ये आपका जो है, ठीक है, आपका जो है ये पेपर के बारे में है। ठीक, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा यहाँ पेपर कैसे कैसे क्या है। ओके, क्लियर, आप देख पा रहे हैं। ये ध्यान देना, ये आपके क्लास, ध्यान देना, ये एनुअल एग्जामिनेशन 2025, एनुअल एग्जामिनेशन 2025, मतलब 2025 के 25 में जो वार्षिक परीक्षा के अंग्रेजी यूपी बोर्ड, तो वही का है। तो सबसे पहले आप ध्यान देना, क्लास 9th के हैं और आपके ये 70 मार्क्स के हैं, क्योंकि 30 नंबर आपके स्कूल लेवल में है, ठीक है। 100 नंबर के पेपर है, तो 30 नंबर प्रैक्टिकल के, 70 नंबर आपके थ्योरी में, जो आपके अपने दम पे नंबर लाना है। समझ पा रहे हैं सभी? आगे क्या, 3 घंटा 15 मिनट का पेपर है, तो इसमें ध्यान देना कुछ नियम कानून है, तो आप इसको समझिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करेंगे कि जैसे, तो द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट, सबसे पहला 15 मिनट दिया जाएगा क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। सभी प्रश्न अनिवार्य है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, की ये दो भागों में बनाया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पहले अलग अलग सेक्शन होते हैं, इसमें भी है। तो अगर पार्ट ए में कंटेन्स 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क, जो 20 क्वेश्चन होगा, एक एक नंबर के होगा। पार्ट बी में कंटेंट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इज, तो प्रत्येक क्वेश्चन के आगे उनका नंबर दिया गया, तो इसको हम समझेंगे। ओके, एक एक चीज आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, आपको तैयारी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए में क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहे कि निम्नलिखित आपको पैसेज को पढ़ना, पढ़ करके नीचे दिए गए विकल्प को आपको सही उत्तर का टिक लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे, तो यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर ये सारे, ये पढ़ के समझ में आएगा। यहाँ पर डीपली में नहीं जा रहा हूँ, ये पढ़ के समझ में आएगा कि क्या क्या कह रहा है। इसके 4 4 ऑप्शन है, जो सही है आपको वही टिक लगाना, आपको लिख के आना पेपर में, जो स्कूल से मिलेगा। क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा, जो आंसर शीट मिलेगा, उसमें आपके जो सही विकल्प है चारों में से कोई एक टिक लगाना। 1 सही होगा तो 1 नंबर, ठीक है। तुक्के नहीं बढ़ाना है, तुक्के बढ़ाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान देना, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। तो ये जो नीचे ध्यान देना, खालिस्तान से ही डॉट डॉट बैक टू इंडिया इन 1985, तो इसमें आपको ये वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड टेंस के अकॉर्डिंग है, तो ये प्रैक्टिस के हिसाब से आपको भरा जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ओके, यस, मैं तुमसे कह रहा हूँ, यूपी बोर्ड के, जो यूपी स्टेट के राज्य के छात्र हैं, उनके लिए केवल ये पेपर। ओके, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में। ठीक, ये देखिए, इस तरीके से सारा, ये सारा चीज, इसमें सेंटेंस, ग्रामर्स, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ग्रामर वगैरह सब कुछ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर, ध्यान देना,
तो जैसे कह रहा है कि पांचवा नंबर, वीना डॉट 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 ऑन हर वेट, तो स्लीप, स्लैप्ड, स्लैपिंग, हैज स्लैप्ड। वर्ब टेंस को पढ़ के समझना है। विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, चार ऑप्शन में से कौन सा शब्द क्या है स्पेल्ड है। डज इन, हापुड़, लिव इन, तो ये अलग टेढ़े मेढ़े सेंटेंस, इसको सही करना है, जो सही हो उसको टिक लगाना है। क्लियर। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए अगला है आपका क्या है, ये पैसे से, तो इसको भी पढ़ करके, इसको भी पढ़ करके उसको सही जवाब आपको देना है। क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक। नेक्स्ट है, ठीक है, ये देखिए सारे क्वेश्चन है ये। हु वॉज द गर्ल अफ्रेड, ये सब क्या है, इसको पढ़ के समझना पड़ेगा। ये आपके चैप्टर के भी हो सकते हैं, कहीं के भी दे सकते हैं। क्लियर। Based on your understanding of the prose lesson, choose the correct option to answer the following questions। ये आपके पार्ट के हिसाब से कौन सा के मारिया एसोसिएटेड बीट, ठीक है, आपको पढ़ के समझना पड़ेगा कि कौन सा सही जवाब होगा। तो कब होगा भाई, पहले तैयारी करना पड़ेगा। ये आप पेपर देख लीजिए, पेपर देखने के बाद अपनी स्पीड बढ़ाइए कि अरे नहीं मुझे इस लेवल की तैयारी करना है। कक्षा 8 तक हर कोई पढ़ के पास हो जाता है भाई, अब नाइन्थ में, नाइन्थ बेहतर होगा तभी आपका टेंथ बेहतर होगा। ओके, ठीक है जवानों, यस, ठीक, ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके ये सारा चीज है। ये क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, तो कुल मिला के ये सारे देखो इसमें सही करना है कौन कौन सा स्पेलिंग। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ये पढ़ के जवाब देना है कि कौन से कहाँ का है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, ये देखिए, ये व्हाट इज द राइमिंग स्प्रिंग ऑफ द गिवन स्टेंजा, ठीक है, ये पोयम का है। ठीक है, उसके बाद ये आपके चैप्टर का है, ग्रामर का भी है। ठीक, समझ में आ रहा है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते रहिए तो आपको बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका अगला है, ये भी है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका सेक्शन भी, तो सेक्शन में भी ये सेम है पैसेज, इसको भी पढ़ के आपको क्या जवाब देना है, पैसेज पढ़ के इसका सही जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, ध्यान देना क्वेश्चन, वाई हैज कश्मीर बिन कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ये सारे क्वेश्चन है, ये दो 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 एक एक, ये 4 अंक के हैं। अगला ध्यान देना, राइट ए लेटर टू योर एंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू स्टडी हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी। ठीक है, ये आपका लेटर है, पर्सनल लेटर, जो 4 अंक के हैं। ठीक है, समझ में आता, 4 अंक का आपका क्या है, आपका लेटर राइटिंग एप्लीकेशन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला आपका है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, ये आपकी एप्लीकेशन है। ठीक है, चाहे लेटर करो या एप्लीकेशन करो, ये अथवा में 4 अंक का है। 6 नंबर का क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100, 80 से 100 शब्दों में। यू लव योर फादर वेरी मच, तुम अपने पिताजी को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो। हिंट्स जैसे नाम, क्वालिफिकेशन, स्वभाव, ड्रेस, क्वालिटीज, गुण, इस हॉबी, उनके बारे में क्या है आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आया ना। अथवा करके ध्यान देना, तो ये आपके 6 नंबर के आपको बनाना है, 6 नंबर, ठीक है ना, इसको बनाना लिखना उनके बारे में, निबंध टाइप का। अथवा राइट एन आर्टिकल ऑन मोबाइल फोन्स यूज और मिसयूज, की मोबाइल फोन पर लिखिए उसके प्रयोग और उसके दुरुपयोग। ठीक, समझ में। तो ये सारे ऑप्शन दे रखे, ध्यान देना, मतलब चाहे ये करो चाहे ये करो, ये करो चाहे ये करो, दोनों में से कोई एक करना है। ठीक, समझ में आया। उसके बाद ध्यान देना, अब कुछ यहाँ पर ग्रामर पोर्शन में है जो आ चुके हैं। रीराइट द फॉलोइंग वाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से नरेशन जल्द कराऊंगा। ठीक है, क्लियर। बाकी तो वैसे करा ही दिया था पढ़ा हुआ, 9th वाले को दोबारा करा दूंगा। तो ये सारे ऑप्शन है। ठीक, ये वाक्य है, ये सारे वाक्य को, मतलब ये ध्यान देना, एक वाक्य है, द टीचर सेड टू मी इनवर्टेड कॉमा वर्क हार्ड अदरवाइज यू फेल, तो इसको बनाना इंडायरेक्टिव स्पीच में। ये 2 अंक का। डू नॉट ईट ड्रिंक वाटर, ये पैसिव वॉइस बनाना है, 2 अंक का है। आई एम गोइंग टू अलीगढ़ टुमारो टू प्ले, ये हॉकी मैच, तो इसको पंच, मतलब कहाँ कहाँ गलतियां है, इसमें नाउन देखा जाएगा, फिर इसमें स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, सब कुछ देखा जाएगा। ठीक, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां पर ध्यान देना, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ये 4 अंक का है। क्या है ये, 4 अंक का, मतलब 9th का जो पेपर है लगभग लगभग क्लास 10th के यूपी बोर्ड के हिसाब से उसका मार्क सेट कर रखा है। समझे कि नहीं, एकदम सेम चीज है। ठीक, तो ये ध्यान देना, ये 4 वाक्य, मतलब आपका 3-4 वाक्य होगा, जो सही होगा तो 1-1 अंक मिलेगा, नहीं तो नंबर कटता है।
ये आपके चैप्टर का है, 30 या 40 शब्दों में देना है। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 अंक करके है। कितने अंक करके है? 2 अंक करके है। नहीं हाँ 3 अंक करके, 3 दूनी 6, कोई 2 करना चाहिए। ठीक है, ये करो चाहे ये करो, इसमें से कोई एक, ए में 2 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक, यार बी में भी 2 ऑप्शन है, इसमें से ये आपके चैप्टर के, ये केजीएफ एफ फ्रैंकलिन, ठीक है, ये आपके ये स्नेक, ये सब आपके चैप्टर के हैं। फर्स्ट बुक भाई आपके कौन कौन सा बुक है? बिहाइव ए मोमेंट है ना। ठीक, ये सारी आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, तो 60 वर्ड यहाँ पर 4 अंक का है। ठीक, ये सारे क्वेश्चन है, ये चैप्टर के लिटरेचर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? तो ये सारे आपके, ये देखा ना, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, मतलब कविता को पढ़ना और कविता के जो सेंट्रल आइडिया वो भी पूछे जाते। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना आपके दोनों बुक में, ध्यान देना नंबर देखिए आप, नंबर 4 अंक, 3 अंक, 3 अंक। किसी को ये पेपर अगर चाहिए तो मुझे दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं पेपर दे दूंगा। ठीक है, निश्चिंत रहिए, मेरे साथ बने रहिए, पूरा सपोर्ट मिलेगा स्टूडेंट्स। तो इसके देखिए, ढेर सारा प्यार है आप लोगों के लिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहीं पर किसी को कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और ढेर सारा प्यार दीजिए कमेंट में, बहुत सारा लव दे करके। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका सारा पेपर मैंने करा दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पेपर की लेवल क्या है, किस हद तक पेपर आ रहा है। यदि आपको ये पता नहीं है कि हमारे सिलेबस में क्या है, क्या क्या चीज़ पूछा जा रहा है, तो आप तैयारी कैसे करेंगे? तो विदाउट प्रिपरेशन आप पेपर में हल कर ही नहीं सकते हैं। कहते नहीं कि एक अच्छा बच्चा मतलब क्या होता है, एक अच्छे नंबर लाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया तैयारी करना पड़ता है। सबसे पहले क्या, मन बनाना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्लास अटेंड करना पड़ता है, सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, तब जाके बहुत बढ़िया नंबर आते हैं मेरे भाई। ओके, क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और प्रतिदिन क्लास 9th वालों का शाम को 6 बजे क्लास चलता है, उसको ज्वाइन कीजिए। और जो छूट गए शुरू से देखिए, नोट्स बनाइए। ठीक, बाकी अपने सीनियर को बताइए कि यहाँ पर भी क्लास, मतलब यहाँ पर 9, 10, 11, 12 क्लासेस, मतलब क्लास 9th वालों का 6 बजे, 10th वालों का 7 बजे, 12th वालों का क्या है 8 बजे क्लासेस, एवरीडे क्लासेस। ओके, थैंक यू सो मच सभी को, गुड लक, ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं अगली क्लास में।